जय श्री देव महाराज। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। वो महत्वपूर्ण विषय क्या है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में जो है रात के समय में कुछ छत पे से आवाज़ें आती हैं, कुछ क्रैकिंग जैसा धम धम की आवाज़ आएंगी या फिर और किसी तरीके की जो आवाज़ें आती हैं बार बार। तो उसका कारण क्या है? बहुत लोग तो ये बोलेंगे कि भाई तुम्हारे घर में भूत हैं, प्रेत हैं, बार बार आवाज़ें आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ आपको समस्या है, आपके घर में बाधा है, या फिर जो वास्तु वाले होंगे वो वास्तु के विषय में बताएंगे कि ये तो वास्तु दोष की वजह से आवाज़ आ रही है। मतलब बहुत सारे कारण अलग अलग तरीके से सुनने को मिलेंगे। कुछ लोग झाड़ फूक भी करेंगे, झाड़ फूक पर ध्यान देंगे। कुछ लोग वास्तु में परिवर्तन करेंगे, कुछ और किसी चीज़ों में परिवर्तन करेंगे। लेकिन परिवर्तन करने के बाद भी जब उनको रिजल्ट नहीं मिलते, आवाजें फिर भी बरकरार हैं, और लोग जो है मन में उनके डर भी बिठा देते हैं कि घर में तुम्हारे भूत हैं, शैतान हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जिसके कारण से जो है तुम्हें इस तरह की आवाजें आ रही। शांति करा लेंगे, पूजा पाठ कराएंगे, उसके बाद भी अगर आवाज बंद नहीं होती है तो उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है और ऐसा क्यों होता है, वो समझने की जरूरत है। इसमें दो तरह के कारण मैं यहाँ पर स्पष्ट करूंगा कि क्या दो तरह के कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि ऐसा होता क्यों है। अगर कहीं पर यह कहा गया है कि उसमें भूत प्रेत हैं या फिर किसी नकारात्मक शक्ति की वजह से इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो उसको कैसे पहचानेंगे, और अगर वो नहीं है तो उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, उसके पीछे एक इंजीनियरिंग लगती है, उस इंजीनियरिंग का कारण क्या है जिसकी वजह से साउंड क्रैकिंग साउंड क्रिएट हो रही है। साउंड में ऐसा भी लग सकता है आपको कि छत पे जैसे कोई एकदम से साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ, शांति हुई, और आपको ऐसा लगा कि धम धम की आवाज आई, या फिर कुछ ऐसा लगा कि छत पे कुछ चल रहा है अचानक। वो कुछ नहीं है, जस्ट एक क्रैकिंग साउंड है। उस साउंड का जो वैज्ञानिक कारण है, वो वैज्ञानिक कारण क्या है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो जो रीइंफोर्समेंट है, यानी कि कंक्रीट और जो बार्स लगे हुए हैं जिनको सरिया के रॉड्स बोलते हैं, उनके बीच में जो वाइड्स गैप बच जाते हैं या जो बन जाते हैं, तो जैसे ही गर्मी के दिनों में ये भूत प्रेत वाली जो आवाजें हैं ना, ये ज्यादातर गर्मी के दिनों में ही आएंगी, सर्दियों में बहुत कम, लेकिन तेज धूप होगी तो आएगी। अब होता क्या है कि जैसे तेज धूप, मान लीजिए आपके रूफ पर, छत पर तेज धूप पड़ती है, तो जो इस बार्स लगे हुए हैं, जो रॉड्स डली हुई हैं, उनमें एक्सपेंशन स्टार्ट होता है, मतलब वो बढ़ने लगती है। एक्सपेंशन स्टार्ट होने के साथ साथ उनमें कैपेबिलिटी हो जाती है, वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि एक मॉलिक्यूलर साइंस का जो है एक सेटअप है। मटेरियल साइंस में भी ये, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ उनको पता होगा इसके बारे में, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, तो मुझे काफ़ी हद तक मालूम है कि एक्सपेंशन प्रोसेस की वजह से जो वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं हीट एक्सपेंशन से, हीट बढ़ने से, तो उस बीच में कंक्रीट और बार्स जो सरिये लगे हुए हैं उनके बीच में एक साउंड, क्रैकिंग साउंड्स क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ये आवाज आना स्वाभाविक है। ऐसा आपने देखा होगा कि जो नए मकान बने हैं उनमें होता है, या फिर ऐसे मकान जो डायरेक्टली पूरे दिन सनलाइट में रहते हैं, जिनके मकानों में फ्लोर्स बने हुए हैं 3 4 5, तो उनके सबसे ऊपर वाले फ्लोर में आवाज आएगी। अंदर अगर धूप नहीं है, बहुत कम टेम्परेचर बढ़ रहा है, धूप गर्मी वहां पर कम है, तो वहां पर साउंड का आभास कम होना चाहिए। साइंटिफिकली उसका रीजन यही है कि हीट एक्सपेंशन जो हुआ, एक्सपेंशन की वजह से जो रॉड्स हैं आयरन की, जो सरिये हैं, उनमें एक्सपेंशन हुआ, और जो कंक्रीट है वो भी जब तपती है तो उसके बीच में जो छोटे छोटे वाइड्स हैं, गैप्स हैं, उनमें साउंड क्रिएट होने लगती है ड्यू टू फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन प्रोसेस की वजह से ही एक लिटरली बहुत लाइट साउंड क्रिएट होती है, लेकिन मल्टीपल वाइड्स जो है मिलकर के वो एक बड़ा साउंड क्रिएट करते हैं। वो क्रैकिंग बोलते हैं उसको इंजीनियरिंग में।
तो वो क्रैकिंग साउंड है, जिसमें से धम-धम, झम-झम और धम-धम इस तरह की आवाज़ें आना स्वाभाविक है। जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, धूप बढ़ेगी, तेज़ गर्मी पड़ेगी और वो कंक्रीट जो पूरे दिन तपी, गर्म हुई, हीट एक्सपेंशन हुआ और अचानक से जब सूर्य ढला और मौसम ठंडा होना शुरू हुआ, तो कंक्रीट जब वापस और जो रॉड्स हैं, वो जब वापस अपने एक्चुअल पोज़ीशन में आने की कोशिश करती हैं, तो वो साउंड क्रिएट करती है। एक्सपेंशन के बाद जब भी कोई चीज़ वापस रिटर्न आती है, तो उसमें ये साउंड आना स्वाभाविक है। यहाँ पर जानकारी का ना अभाव होने के कारण हम लोग सोचते हैं कि भूत हैं, प्रेत हैं, आवाज़ें कैसे आ रही हैं, इधर-उधर दिखाएँगे, वास्तु वाले से पूछेंगे, ज्योतिषियों से पूछेंगे, इधर पूछेंगे, तो कोई भी व्यक्ति मैं नहीं समझता कि कोई ये बोलेगा कि नहीं भई इस वज़ह से नहीं हो रहा, नहीं ये तो भूत है, नकारात्मक शक्ति है। इस तरह की बातें हो सकती हैं। आप पहले जाँच लें कि साइंटिफिकली उसका क्या रीज़न है। विज्ञान क्या कहना चाहता है उसके बारे में। विज्ञान सिर्फ़ ये कहता है कि अगर हीट एक्सपेंशन की वज़ह से जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी, कि हीट एक्सपेंशन जब रिस्टोर पोज़ीशन में आता है तो साउंड आना स्वाभाविक है। ऐसा ज़रूर नहीं कंक्रीट के मकान में भी हो, जो अलग से कंक्रीट से जो बनाई हुई शीट्स हैं, उनमें भी ऐसा होता है। आवाज़ आना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे-जैसे रात होगी, ठंडी हो जाएगी छत, तो वो रिस्टोर पोज़ीशन में आने की वज़ह से साउंड क्रिएट करती है। जो नए मकान बने हैं, ढंग से उनकी तराई नहीं हुई है, उनमें पानी ढंग से नहीं डाला गया है, तो वहाँ पर साउंड जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि वॉइड्स यानी कि गैप्स जनरेट होते हैं और गैप्स के बीच में एयर बनती है और हॉट एयर प्रोसेस की वज़ह से ये सब साउंड आना स्वाभाविक है। ये इसका एक वैज्ञानिक कारण है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। अब इस वैज्ञानिक कारण के पीछे हम एक आध्यात्मिक कारण की भी खोज करते हैं कि मान लीजिए अगर ये साइंटिफिकली भी आप इसको देखें तो आपको उस तरफ किस किस पोजीशन में ध्यान देना चाहिए, मतलब क्या स्थिति बने कि आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये कुछ नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। इस चीज को हम नहीं झुठला सकते कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, ऐसा हम नहीं झुठला सकते। जब इलेक्ट्रिसिटी में दो वायर हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव और दोनों के टच होने पर जो फॉल्ट होता है, तो इसी तरह से पॉजिटिव वाइब्स एंड नेगेटिव वाइब्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर लाइव है हर जगह। लेकिन 99.9 केसेस में साइंस ही उसके पीछे है, लेकिन जो 0.1% जो चीजें बचती हैं वो बहुत ही सुपरनेचुरल होती हैं और उनको समझने के लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। कि अगर आपके घर में धम-धम की आवाज आ रही है तो सबसे पहले आप अपने घर का माहौल देखिए, वातावरण देखिए कि जितने घर में मेंबर्स हैं उनके बीच में संयोजकता कैसी है, उनके उनके बीच का बिहेवियर कैसा है, आपस में उनकी बॉन्डिंग कैसी है, वो चीज़ें पहले हमें समझनी होगी। अगर लगातार लड़ाई झगड़े हैं, चिड़चिड़ापन बना हुआ है, मन में शांति नहीं है, मन में घबराहट है, बेचैनी है, कोई भी ऐसा घर का पर्सन जिसको बार-बार अजीब-सी घबराहट होती हो, खासकर वुमेन्स को या छोटे बच्चों को घबराहट होती हो, घबराहट होकर के उसको घर से बाहर अगर उसको भेज दिया जाए तो उसको एंग्जायटी मिलती है और उसको कोई भी मेंटली इश्यू नहीं है, मेंटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये मकान वास्तु में नहीं है, इसको किसी चीज़ से पहली चीज़। दूसरी चीज़ कब ध्यान देना चाहिए, जब आपको जो सपने हैं गलत-गलत आने शुरू हो जाते हैं, जानवर आपके आस-पास घूम रहा है, जानवर आपको मारने आ रहा है या फिर आप अपने आप को मरते हुए देखें, कि आज मैंने अपनी मृत्यु देखी, अपने पूर्वजों की मृत्यु देखी। वो सपने अगर 1-2 बार आएँ तो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली अगर वो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो आपको इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अंधविश्वास में फँस के नहीं, साइंटिफिकली पहले उसका रीज़न समझने के बाद आध्यात्मिक तरीके से आपको उसको समझना होगा। इसका कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि वैज्ञानिक कारण होने के बावजूद भी उनको समस्या आ रही थी, उसका निदान नहीं हुआ। लेकिन जब उनको कुछ जो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ हैं, जो हमारे शास्त्र पुराणों में दी गई हैं, उनको जो बताया गया कि आप ये करिए, तो उससे उनको रिलीफ मिला और डेफ़िनेटली वो साउंड आना भी वहाँ पर बंद हो गई। लेकिन कुछ केसेज़ में ऐसा भी हुआ है कि साउंड आ रही है, उन्होंने सब पूजा-पाठ, सब चीज़ें करा ली, लेकिन उसके बाद भी साउंड आ रही है, तो घर में कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इज़ द रीज़न ऑफ स वैज्ञानिकली, तो साइंटिफिकली जो है वो कंक्रीट और बार्स का
एक प्रोसेस है, फ्रिक्शन प्रोसेस कह सकते हैं, एक्सपेंसर प्रोसेस कह सकते हैं, उसकी वजह से ये साउंड आ रही है। अब यहाँ पर हम पहचान कैसे करेंगे कि मैं जो एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम ह्रीं शम काल कालाय नमः। आप 4 लौंग और 1 कपूर लेंगे, जो एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है किसी भी चीज़ के ऑरा को क्लीन करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए और पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ाने के लिए। ओम ह्रीं शम काल कालाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप 4 कपूर, सॉरी 1 कपूर और 4 लौंग को लेकर के जलाना शुरू करें और पूरे घर में उसको घुमाएं और निम्न मंत्र का जाप करते रहें। लौंग के ऊपर कपूर रखें या कपूर के ऊपर लौंग रखें और कपूर को जला दें। उसके बाद पूरे घर में जो है वो जो उसमें से धुआं निकलेगा, एक वाइब्स निकलेंगी, वो पूरे घर में आपको घुमानी है और घुमाते घुमाते आपको ये मंत्र पढ़ना है, ओम ह्रीं शम काल कालाय नमः। ओम ह्रीं शम काल कालाय नमः। ये आप दिन में 4 बार करिए, सुबह, दोपहर, शाम और फिर रात्रि। ये करने के बाद आप साउंड पे देखिए, जो क्रैकिंग साउंड्स आपके घर में आ रही हैं वो अचानक से बंद हो गई क्या, या फिर रेगुलरली ऐसे आ रही हैं। वो उपाय करने के बाद आपको सपने कैसे आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपके घर में शांति हुई या नहीं हुई। अगर ये उपाय करने के बाद आपको लगा कि उससे काफ़ी रिलीफ है, मुझे आराम मिला है और वो साउंड्स भी नहीं आ रही हैं, तो आप कह सकते हो कि मेरे घर में कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी थी। ये एक छोटा-सा उपाय आपको पहचान करा देगा कि मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट था या नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि एक आध्यात्मिक मंत्र और कपूर लौंग जलाना जो है वो एक साइंटिफिकली बहुत अच्छा है, जो पूरे एरिया में, एनवायरनमेंट में, जो आपके घर का एटमॉस्फेयर है उसमें जितने बैक्टीरिया, वायरसेस जो भी होंगे और जो नेगेटिव वाइब्स होंगी उनको डिसअपियर कर देगा, उनको नष्ट कर देगा। तो मैं समझता हूँ करने में कोई हर्ज भी नहीं है। आप पहले खुद से करके स्टेटमेंट को देखिए। एकदम से किसी भी पूजा पाठ, हवन पद्धति, ये आपकी स्वेच्छा पर निर्धारित करता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको पहले ये एक बार खुद से करके देख लेना चाहिए। आपको लगा कि ये करने के बाद से जो है मेरे घर का माहौल थोड़ा ठीक हुआ, आवाज़ें आनी बंद हो गई या कम हो गई और मन में शांति है, तो आप आगे फिर प्रोसेस कर सकते हैं। पूजा पाठ, हवन जो भी आपको शांति के लिए करना चाहिए वो आप कर सकते हैं। ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये आप एक प्राइमरी प्रोसेस है, एक फर्स्ट एड है, जिसको आप खुद से यूज़ कर करके ये चीज़ें पता कर सकते हैं कि मेरे घर में वाक़ई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। और ये सब करने के बाद भी आपको सेम वैसा ही महसूस हो रहा है, दिक्कतें हैं, तो आप वास्तु के हिसाब से देखिए कि आपके घर की चीज़ें व्यवस्थित है या नहीं। और आपको लग रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनकी सब चीज़ें ठीक हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सब ग्रोथ की ओर है, कोई बीमारी नहीं, परेशानी नहीं, आपसी झगड़े नहीं, घर में शांति का माहौल है और फिर भी साउंड आ रही है। तो आप कह सकते हो कि साइंटिफिकली जो है वो कंक्रीट और जो रॉड्स हैं उनकी वजह से ये सब क्रिएट हो रहा है। तो थोड़ा-सा हमें चीज़ों को समझना होगा कि इसका कारण क्या है। 99.9 केसेज़ में जो आवाज़ आती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वैज्ञानिक कारणों से आवाज़ आती है, लेकिन 0.1% जो साउंड्स क्रिएट होती हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से होती हैं और वो पर्टिकुलर तिथि में, पर्टिकुलर डेट में या पर्टिकुलर डे में ही क्रिएट होंगी, वो रोज़ क्रिएट नहीं हो सकती। घर का माहौल एकदम खराब हो जाएगा, आपको घर के बाहर शांति मिलेगी लेकिन घर में आते ही घबराहट, बेचैनी, किसी से बात ना करने का मन, झगड़ने का मन में बेचैनी, पुरानी चीज़ों को याद आना, वापस गुस्सा आना, ये सब सिम्पटम्स हैं कि आपके घर में कहीं नेगेटिव एनर्जी है।